परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया, इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और रहस्य ये है कि परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया था कि वो शैतान से काउंटर कर सके, शैतान पर विजयी हो सके। शैतान को, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वर्ग में उसने अपने प्रतिद्वंदता दिखाई और फलस्वरूप वो जमीन पर गिरा दिया गया। लेकिन शैतान को जमीन पर बिना अधिकार के गिराया गया था, उसे एक मनुष्य की तरह गिराया गया था, उसे मृत्यु के हवाले किया गया था, उसे भस्म किया गया था। उसमें अपना कोई पावर नहीं था, पावरलेस करके गिराया गया था। और आदम को परमेश्वर ने अधिकारों से सुसज्जित करके रखा था। और निश्चय आदम और हवा अगर अपने अधिकारों का प्रयोग किए होते तो शायद आज मनुष्यों में मृत्यु की दुर्दशा शायद न होती। अनेक ऐसी बातें हैं जो शायद ना होती। सर्प, जैसे कि आप जानते हैं बाइबल के अनुसार कि सर्प पहले 4 पैरों पर चला करता था, एक धूर्त प्राणी था, हवा को बहका दिया। हवा ने, जो कि अधिकारों को जानती थी, हवा भी अधिकारों को जानती थी, क्योंकि आदम ने निश्चय उससे अधिकारों के बारे में बात की होगी। लेकिन हवा ने बहकावे में आ गई, अपने अधिकारों को उसने इस्तेमाल नहीं किया और सरेंडर हो गई। और जैसे ही हम किसी के सामने सरेंडर होते हैं तो उसका अधिकार हो जाता है और हम दास्तान में चले जाते हैं। आपको कभी कभी ये खटकता होगा कि परमेश्वर ने आदम को जीवन के पेड़ के बारे में और उसके रहस्य के बारे में क्यों न बताया, केवल भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में क्यों बताया। तो परमेश्वर ने अप्रत्याशित रूप से आदम को यह अनुमति दे दी थी कि तू जीवन का फल खा लेना, और इसलिए वहां पर नहीं बताया गया आदम को जीवन के पेड़ के बारे में जो उसका रहस्य था। इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर आप बाइबल का अध्ययन करें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लूसीफर भी एदन के बारे में था, और अगर उसे जीवन के पेड़ के रहस्य का पता चल जाता तो वो उस फल को खाकर हमेशा के लिए जिंदा हो जाता और पूरी त्रासदी कर डालता वो पूरे संसार की, मानवता की। हम जब किसी को अपना अधिकार सौंप देते हैं या किसी के सामने समर्पण कर देते हैं, अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम उसके दास हो जाते हैं। और आज संसार में शैतान के अनेकों गुलाम हैं, अनेकों दास हैं, और इन्हीं दासों के माध्यम से शैतान और दुष्ट की शक्तियां भिन्न भिन्न बुरे कार्य कराती हैं। हत्या, आगजनी, सुसाइड और न जाने क्या क्या बुरे कार्य, नशा करने के लिए, व्यसन के लिए प्रोत्साहित करना। और ये कहा जाए कि यही जो शैतान के दास होते हैं उनके कारण आज समाज में अराजकता है। बुरे कार्यों को करने में उन्हें, उनका जो कॉन्शियस है वो गवाही नहीं देता कि हम एक बुरा कार्य कर रहे हैं। हो सकता है उस बुरे कार्य से उसकी कुछ अर्निंग होती हो, कुछ स्वार्थ हो उसका। आज बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के कारण ना जाने कितनी घृणित कार्य कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि शैतान की जो अराजकता है
वो आज व्याप्त है। आदम को परमेश्वर ने हर तरह के अधिकार दिए थे, क्या हवा पर, क्या पानी पर, क्या जल प्राणियों पर, क्या पक्षियों पर, सारी पृथ्वी पर उसका अधिकार उसने परमेश्वर ने आदम को दिया था। शैतान जब शैतान जब हमारा अधिकारी हो जाता है, और इसलिए तो वो प्रभु यीशु मसीह तक से बोलता है कि ये संसार का अधिकार मुझे दिया गया है। ये अधिकार पाया कैसे? ये अधिकार हमने उसे दिया है, समर्पित हो के, समर्पण अपना उसके सामने कर करके हमने उसको ये अधिकार दिया है। और वो आज अपने को कहता है कि मैं संसार का अधिकारी हूं, संसार का सरदार हूं करके लिखा हुआ है। अब अगर उसकी दास्ता से हमें छूटना है, और ये बहुत आवश्यक है उद्धार के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अनंत जीवन के लिए, हमें शैतान की दास्ता से निकलना ही पड़ेगा। और आप सोच सकते हैं कि जब आप किसी की दास्ता से निकल के किसी दूसरे पक्ष के हो जाते हैं तो और वो कितना खतरनाक हो जाता है। इन सब शैतान की युक्तियों को समझते बूझते हुए हमें उसकी दास्ता से निकल जाना बहुत आवश्यक है। और हम उसकी दास्ता से सिर्फ कुछ बातों को अपने जीवन में लाके उसकी दास्ता से हम अलग हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें सबसे पहले अपना समर्पण परमेश्वर के सामने करना पड़ेगा। उसमें प्रायश्चित भी है, नया जन्म भी है, हर कुछ है। तो पहला हमको अपना समर्पण परमेश्वर के सामने करना है। इसके बाद में हमको परमेश्वर से स्थिर प्यार करना है। हमें प्रार्थना में, वचन में, उपवास में आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे हम इन कुछ गतिविधियों में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने अधिकार जो आदम ने खो चुके थे वो हमें वापस करेगा। और जब आप ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित इस संसार के सरदार को एक एक पग पीछे करते चले जाएंगे और तभी ही परमेश्वर का राज्य यहां आएगा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे को छोड़ के किसी को स्वामी न कहना। इसमें यही एक अंतरंग बात है, अर्थात शैतान को तुम स्वामी मत कहना, दुष्ट की शक्तियों को स्वामी मत कहना, दुरात्माओं को स्वामी मत कहना, केवल तुम्हारा स्वामी मैं हूं। और अगर हम कभी शैतान को स्वामी मानकर बैठे हैं तो उससे हट जाइए, वहां से हटिए और प्रभु यीशु मसीह के स्वामित्व में आइए और उन अधिकारों का प्रयोग जो परमेश्वर के वचन में है बेझिझक करिए, अपनी प्रार्थनाओं में करिए, संदेशों में करिए। प्रभु यीशु मसीह ने उन अधिकारों को रेस्टोर करके एक बार फिर से हमको दिया है और बोलता है तुम राज पदधारी हो, समाज याजकों का समाज हो। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, हम अधिकारी हैं, हम इस संसार के अधिकारी हैं, हम स्वर्ग में भी अधिकारी होंगे, हम लोगों का न्याय करेंगे, हम अधिकारी हैं। हमें अपने अधिकारों का उपयोग करना है। प्रार्थना करें अधिकार के साथ, संदेश देना है अधिकार के साथ। प्रभु यीशु मसीह जब इज़राइल देश में अपने मंतव्यों को प्रकट करता था, सुसमाचार देता था, तो लोग कहते थे अरे ये तो अधिकारी के समान उपदेश देता है। वही अधिकार में चाहिए। जब हम अधिकार के साथ में आगे बढ़ेंगे
तो शैतान का राज्य टूटेगा। और एक अधिकारी के पास पावर्स होती है, अथॉरिटी रहती है। उस अथॉरिटी के साथ में हमको प्रेयर करना है, हमको वचन बांटना है, हमको लोगों से हिलना मिलना है, हर कुछ हमको अधिकार के सहित करना। अधिकार के साथ फिर हमको घमंड नहीं आना चाहिए, गर्व नहीं आना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह हमको अधिकार देता है किसी तरह का, तो हमको घमंड से बच के रहना है, क्योंकि यहीं पर शैतान अनेक प्रभु के दासों तक को परास्त करके रखा हुआ है। तो प्रियो, हम अपने अधिकारों को प्रयोग में लाएं और आप देखेंगे कि आपको एक बहुत बड़ा प्रतिफल इस संसार में परमेश्वर दिलवाने वाला है। परमेश्वर अपने वचन की आशीष दे। धन्यवाद।